हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं, जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर हम आमका के इंजन की बात कर रहे हैं। दो कंपनी सामने आई हैं। पहली साफरान है जो कि फ्रेंच है, दूसरी रोल्स रॉयस जो कि ब्रिटिश है। तो साफरान जो है ये जीटीआरई के साथ मिलकर जेट इंजन को प्रपोज कर रही है, वहीं पर जो रोल्स रॉयस है ये रिलायंस के साथ इंजन को को डेवलप करने की बात कर रही है। तो दोनों ही कंपनीज़ के जो ऑफ़र है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कहा जा रहा है कि रोल्स रॉयस जो है ये एक सीरियस कंटेंडर बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि रोल्स रॉयस खाली इंजन डेवलपमेंट की ही बात नहीं कर रहा है, बल्कि इंजन को डेवलप करने के लिए जो पूरा इकोसिस्टम है उसको स्टैब्लिश करने की भी बात कर रहा है। तो जॉइंट आईपी यहाँ पर रहेगी डेवलप्ड इंजन की, टेक्नोलॉजी भी पूरी तरीके से शेयर होगी और ये पूरा इकोसिस्टम इसको डेवलप करने का, टेस्ट करने का, सर्टिफाई करने का ये भी रोल्स रॉयस लेकर आएगा। तो रोल्स रॉयस का जो प्रपोज़ल है ये रिलायंस के साथ है। तो प्रेस रिलीज़ में जो स्ट्रेटजिक इंटेंट है ये क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ पर डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने की बात भी रिलायंस के साथ मिलकर रोल्स रॉयस कर रहा है। तो जो सवाल उठते हैं कि क्या रिलायंस के पास कैपेबिलिटी है ये जो नो हाउ और नो वाई होगा इस नए इंजन का उसको एब्जॉर्व करने की। तो ये चीज़ रिलायंस को नहीं करनी है, बल्कि रोल्स रॉयस और रिलायंस मिलकर कॉन्ग्लोमेरेट बना रहे हैं और ये एक कंपनी होगी जो कि ये कैपेबिलिटी पजेस करेगी। तो ये कंपनी इंडियन ही होगी जहाँ पर रोल्स रॉयस के भी स्टेक होंगे, और ये कंपनी एक बार स्टेब्लिश हो जाएगी तो फ्यूचर में इसी इंजन के डिफरेंट आइट्रेशन भी बनाएगी, साथ ही साथ हो सकता है दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करे। अब ये प्रपोजल एक पॉइंट से इंटरेस्टिंग हो जाता है और वो ये है कि एक जेट इंजन डेवलपमेंट जो इकोसिस्टम है वो गवर्नमेंट पीएसयूज में रखा जा रहा है, दूसरा अगर रिलायंस के साथ स्टैब्लिश हो जाता है तो ये बाहर भी हो जाएगा। तो दो आपके पास सीरियस कंटेंडर हो जाएंगे जो कि जेट इंजन को डेवलप करने का काम करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा जिस तरीके से जीई और प्रैट एंड विटनी एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्यूचर में जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर भी थोड़ा कंपटीशन होगा, पर फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने एक ही जेट इंजन को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट सामने रखी है जो कि आमका के लिए है, और इसीलिए दोनों कंपनीज जो है ये compete कर रही हैं। वहीं पर साफरान का जो ऑफ़र है इसको भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस बताया जाता है और ये जीटीआरई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो साफरान एक पूरे नए इंजन को स्क्रैच से डेवलप करने की बात कर रहा है जीटीआरई के साथ मिलकर, जिसकी टेक्नोलॉजी वो शेयर करने को तैयार है, इंडिया में नो हाउ और नो वाई शेयर करने को तैयार है, ये स्किल ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं जो कि इस्तेमाल करी जा सके फ्यूचर में भी जेट इंजन को डेवलप करने के लिए, और जॉइंट आईपी यहाँ भी रहेगी। तो देखा जाए तो दोनों ही ऑफ़र काफ़ी अच्छे हैं। साफरान का ऑफ़र थोड़ा अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि ये जीटीआरई के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जीटीआरई जो है वो टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व कर पाएगा जो एक्सपीरियंस रिलायंस के पास नहीं है, इसलिए ये फेवरेट्स हैं इस मामले में। लेकिन रोल्स रॉयस के कंपटीशन में आने की वजह से प्राइस नेगोशिएशन में पूरी डील की एक हेल्प मिल जाएगी। तो अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पर अगर दो जेट इंजन को डेवलप करना होता तो शायद दोनों ऑफर्स का फ़ायदा उठाया जा सकता था, जैसे कि आमका के लिए एक इंजन और तेजस मार्क 1A से F404 रिप्लेस करने के लिए एक इंजन जो कि कावेरी का एक एक्सटेंशन हो सकता है। इससे बेनिफिट ये होता कि आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह इकोसिस्टम बन जाता जेट इंजन डेवलप करने के लिए। तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंजन जो कि आमका के लिए बन रहा है ये जीटीआरई और साफरान बना सकते थे, वहीं पर तेजस के लिए जो ऑपरेटेड इंजन बनता F404 कैटेगरी का वो डेवलप किया जा सकता था। खैर प्रपोज़ल ये नहीं है, आमका के इंजन की ही लड़ाई है और अब ये देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है। तो जैसे कि हमने बताया दोनों ही प्रपोज़ल काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट तेजस मार्क 1A और मार्क 2 से भी इंजन्स को रिप्लेस करने की बात दोनों कंपनीज कर रही हैं और अपने अपने ऑफर्स को सामने रख रही हैं, पर समय यहाँ पर ज़्यादा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का जल्द एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट पीरियड कम से कम 10 से 12 साल का यहाँ पर होगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर तक इसको कंक्लूड करने की बात करी जा रही है, और अगर ये हो जाता है तो 2027 मार्च से पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना चाहिए, जिसके बाद इस पर काम चालू होगा और फिर जाके 2037-38 तक ये इंजन डेवलप हो पाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।